सवाल नंबर 21 क्या है, देखो उसको पढ़ो और समझो। दो बिंदु आवेश क्रमशः +5 में गुणे 10 की घात -19 कूलम तथा +10 में गुणे 10 की घात -19 कूलम 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो आवेश है हमारे, एक आवेश हमारा ये रहा, ये कितना है 5 में गुणे 10 की घात -19 कूलम, ये इससे, और ये वाला एक हमारा आवेश है, इस पे कितना आवेश है +10 में गुणे 10 की घात -19 कूलम। क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ये टोटल दूरी कितनी है 1 मीटर। फिर कह रहा है इन दोनों आवेशों के बीच 1 मीटर दूरी पर स्थित है, दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। ये जो रेखा है इन दोनों आवेशों को जोड़ रही है, इसके कहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। मान लिया हमने इस आवेश से x मीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। अब देखो ये दूरी हमारी x है, टोटल दूरी 1 मीटर है, तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी हमारी। अब देखो x मीटर को x मीटर घटा देंगे 1 मीटर से, तो 1 - x मीटर, ये हमारी दूरी निकल आई यहाँ से यहाँ तक। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे 0 होगी। सबसे पहली बात हम ये समझेंगे कि कोई भी हमारा धन आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो प्लस आवेश से बाहर की ओर होगी, प्लस आवेश से बाहर की ओर। ये हमारा कैसा चार्ज है, मान लिया ये पॉइंट है हमारा, ये चार्ज कैसा है प्लस आवेश है, तो इसकी दिशा किधर की ओर होगी, इससे बाहर की ओर, ये इधर रहे E1। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया हमने E1 है। अब देखो ये हमारा प्लस का है, इससे भी बाहर होगी, तो E2 ये होगी। फिर क्या कह रहा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। देखो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 0। अब देखो E1 से E2 घटा देंगे तो E1 - E2 = 0, माइनस को इधर लाएंगे तो E1 = E2। अब देखो बिंदु आवेश के कारण हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r² इक्वल टू E2 भी कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r²। इसको हम K लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिखेंगे, तो K इंटू, अब बोलो Q1, Q कितना है 5 में गुणे 10 की घात -19 बटे r²। देखो r यहां से यहां तक की दूरी देखो कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी 1 मीटर, तो बटे 1। हाँ 1 मीटर। के इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K लिखेंगे, तो Q की वैल्यू ये कितना 10 में गुणे 10 की घात -19 बटा r² कितना है, लेकिन हम यहाँ पर निकालना है, यहाँ तक की नहीं लेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे 0 होगा वहीं तक की दूरी लेंगे। तो यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है, x 1 नहीं है, x। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1 - x, x² आएगा 1 - x का होल स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात 19, 10 की घात 19, ये भी कैंसिल, 5 से कम 5, 5। अब क्या बचा 1/1/x² इक्वल टू, इधर कितना बचा 2/1 - x का होल स्क्वायर। इसके ऊपर रूल लगा देंगे, 1/x इक्वल टू √2 बटे 1 - x का 1 - x। इसको सोल्व करेंगे,
इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू √2x। 1 माइनस एक्स इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.41 इंटू एक्स। अब देखो x के गुणांक में हम 1 मान लेंगे। x के गुणांक में पहले इसको इधर भेज दो, तो हो जाएगा 1 बराबर माइनस एक्स को इधर भेजेंगे, प्लस का 1 बराबर 1.41 x प्लस एक्स। एक्स का गुणांक कितना है 1, तो हो जाएगा 1 बराबर 1 है तो इसको ऐड कर देंगे इसमें, तो 2.41 x। अब यहां से x बराबर निकालेंगे, अब ये गुणे में है तो बटे में आएगा, तो 1/2.41। ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में आई है। इसको हमें काय में निकालना है, सॉरी ये हमारी मीटर में है क्योंकि सारी यूनिट हमने एसआई में रखी थी। अब देखो इसको हम किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर में, तो x इक्वल टू 100/2.4। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा, देखो यहाँ से ये 0 हटाएंगे, ऊपर 2 0 बनाएंगे, 0.4 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 22 है, दो बिंदु आवेश जिनके मान क्रमशः 1 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है। एक आवेश ये है, ये हमारा 1 माइक्रोकूलम है, और एक ये है, ये माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है। इनके बीच की दूरी देखो कितनी दी रखी है। वायु या निर्वात वायु में एक दूसरे से 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं, 0.40 मीटर की दूरी पर रखे हैं। फिर क्या कह रहा है, किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि वह उस पर कोई बल ना लगे। मतलब कि कोई हम तीसरा आवेश रखें वो संतुलन में रहे। हमने बताया था अगर ये भी हमारा 1 माइक्रोकूलम है और ये भी हमारा 1 माइक्रोकूलम है, तो हम आधी दूरी पर रखेंगे तो आवेश हमारा संतुलन की अवस्था में होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये 1 माइक्रोकूलम है और ये माइनस का 0.25 माइक्रोकूलम है। तब हमने बताया था पिछले लेक्चर में कि हमारे कम वाले आवेश से बाहर की ओर वो संतुलन की अवस्था में होगा। कहाँ पे, मान लिया ये पॉइंट हमारा P है, यहाँ पे ये आवेश Q रखा है, इससे इसकी दूरी है जो हम उसको x मान लेंगे। ये दूरी हम कितनी मान लेंगे, x। अब क्या देखेंगे कि ये हमारा प्लस का 1 माइक्रोकूलम है और ये प्लस का है, तो इस पे ये कैसा फोर्स लगाएगा। अब सेम सेम चार्ज हो गए हैं, ये सेम, ये भी प्लस का ये भी प्लस का। मान लिया ये पॉइंट है हमारा, P वाला पॉइंट ये है, मान लिया। तो देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, F1 इधर की ओर लगाएगा। और ये हमारा क्या है, कैसा है, निगेटिव, कैसा है, माइनस का, और ये प्लस का, ये अट्रैक्ट करेगा, इसको आकर्षित करेगा, F2 इधर की ओर लगेगा। और संतुलन की अवस्था का मतलब क्या होता है, फोर्स 0 है, तो F1 माइनस F2 इक्वल टू 0, तो F1 बराबर F2। अब देखो F1 कितना होता, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इक्वल टू F2 कितना है, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखो K से K तो खत्म ही कर दो, Q1 कितना है, 1 माइक्रोकूलम है, इसको कूलम में लाएंगे, 1 में गुणे 10 की घात -6 इंटू Q2 कितना है, Q बटे दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितनी दूरी है, यहां से यहां तक की दूरी, हाँ ये 0.40 और ये x है, 0.40 प्लस x, हाँ 0.40 प्लस x का होल स्क्वायर। ये हमारी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दी गई है।
इक्वल टू Q1 बोलो कितना है, इधर है Q1 कितना है, माइनस का 0 पॉइंट, माइनस को इग्नोर करेंगे, 0.25 में गुणे 10 की घात -6। Q2 कितना है, Q है इंटू Q बटा r²। अब ये दूरी देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x² है। अब क्या करेंगे, 10 की घात -6, 10 की घात -6 खत्म, और ये Q और ये Q खत्म। कितना बचा, 1/0.40 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर कितना बचा, 0.25/x का होल स्क्वायर। इसके इधर रूट चला देंगे तो 1/0.40 प्लस x इक्वल टू ये 0.5 हो जाएगा बटे x। इसको सॉल्व करेंगे, 3 गुणा कर लेंगे इसका, तो x इक्वल टू 0.5 इंटू 0.4 प्लस x, इसका अंदर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x इक्वल टू 0.5 तो 0.2 प्लस x, सही है। तो x के गुणा में नहीं ये इस मल्टीप्लाई ये होगा, सही है। इसका इसमें करेंगे, इसको इसमें करेंगे तो प्लस 0.5x ये होगा। इसको इधर लाएंगे तो प्लस का माइनस का x माइनस 0.5x इक्वल टू 0.2। अब इसका गुणांक 1 मानेंगे, इसके गुणांक को 1 मानेंगे तो 0.5, यहाँ पर x की जगह पे हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 0.5 कितना बचेगा, 0.5। तो 0.5x इक्वल टू 0.2। तो x बराबर निकालेंगे, ये इसके गुणे में बटे में आएगा तो 0.2 बटे 0.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 0.4 आंसर। तो x बराबर 0.4 क्या है, सेंटीमीटर या मीटर, मीटर, सॉरी मीटर आएगा। इस आवेश से बाहर की ओर 0.5 0.4 माइनस के 0.25 माइक्रोकूलम से बाहर की ओर 0.4 मीटर की 4 मीटर पर। सवाल 23 क्या है, कह रहा एक 5 में गुणे 10 की घात -4 कूलम आवेश पर आवेश कितना दिया गया है, 5 में गुणे 10 की घात -4 कूलम। 5 में गुणे 10 की घात -4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। F बराबर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दिस इज सिंपल सवाल। तो F इक्वल टू हमें क्या निकालना है, E निकालना है। तो F बराबर F इक्वल टू क्यू ई। तो हमें E निकालना है तो E बराबर निकालेंगे F अपॉन क्यू। फार्मूला बेस कहते हैं, सीधा फार्मूला लगाओ आंसर लाओ। तो F की वैल्यू कितनी है, 2.25 बटे क्यू कितना है, 5 में गुणे 10 की घात -4। ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 घातें बढ़ाएंगे, 10 की घात +2, 5 चक्कू 20, 2 बचा 55 25 गुणे 10 की घात 25 10 की घात -4, 10 की घात 2 बचा, 10 की घात 2 ऊपर आए प्लस की 2,
E इक्वल टू 4.5 में गुणे 10⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम। 4.5 में गुणे 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। सवाल नंबर 23 हो गया। सवाल अगला 24। एक अल्फा कण 15 में गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगे विद्युत बल की गणना कीजिए। एक अल्फा कण 15 में गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया। 15 में गुणे 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। एफ निकालना है। एफ बराबर क्यू ई। अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? 3.2 में गुणे 10⁻−19 इंटू ई की वैल्यू 15 में गुणे 10⁻4। इसको सॉल्व करेंगे। 15 का गुणा 3 और 48 गुणे 10⁻−15 तो F इक्वल टू 4.8 में गुणे 10⁻14 न्यूटन। सवाल 25। सवाल 25 क्या हीलियम के नाभिक के कारण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी, हीलियम का नाभिक है, इसका मतलब अल्फा कण है। तो अल्फा कण पे आवेश कितना होता है? 3.2 में गुणे 10⁻−19। 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है तो आर बराबर 1 में गुणे 10 मीटर। निकालना क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले एफ ई बराबर बिंदु के कारण कितनी होती? 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो एफ इक्वल टू 9 में गुणे 10�9 इंटू क्यू कितना है? अल्फा कण है, अल्फा कण का मतलब अल्फा कण है तो हीलियम का नाभिक का मतलब अल्फा कण। 3.2 में गुणे 10⁻−19 बटे r² कितना है? 1 तो 10⁻−20 इक्वल टू 2 18 की 88 लगाए 9 27 और 1 28। 10⁻−20 ऊपर जाएंगे, प्लस की 29 हो जाएंगे, प्लस की 20 प्लस की 9 प्लस की 29 और 19 जाएंगी तो प्लस की 10 में गुणे 10⁻10 तो इक्वल टू 2.8 में गुणे 10⁻11 न्यूटन पर कूलम।